बोलो सदगुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, भीड़ बड़ी अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, भीड़ बड़ी अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख है तेरे, नन्हे कोमल पंख है तेरे। और गगन की है दूरी, और गगन की है दूरी। बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे। मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। उनका नाम अमर है जग में, उनका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से प्यारे, जाना भूल से प्यारे। पछताओगे जीवन भर, पछताओगे जीवन भर। हंस मत जाना भूल से प्यारे, हंस मत जाना भूल से प्यारे। पछताओगे जीवन भर, पछताओगे जीवन भर। लोभ के दाने में मत फंसना, लोभ के दाने में मत फंसना। बड़े समय का खेला है, बड़े समय का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। ये जग दुख का मेला है, दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर।
उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर, तक सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू चलता चल, चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर, सूरज आसमान पर, बढ़ता चल तू चलता चल, चल तू चलता चल। ढल जाएगा अंधकार जब, ढल जाएगा अंधकार, बड़ा कठिन होगा पल पल, कठिन होगा पल पल। ढल जाएगा अंधकार जब, ढल जाएगा अंधकार, बड़ा कठिन होगा पल पल, होगा पल पल। किसे पता कब उड़ चलने का, किसे पता कब उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। किसे पता कब उड़ चलने का, किसे पता कब उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर एक बार काशी से भ्रमण करते हुए वो सुल्ताना बादशाह के यहाँ पहुँच गए। जो बहुत बड़ी कोठी थी, महल था, और संध्या का समय था, शाम हो रही थी। हर व्यक्ति देखिए, चिड़िया हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, पशु हैं, सूरज अस्त होना सब जान जाते हैं कि सूरज अस्त हो गया। तो अपने मुकाम पर पंछी भी देखिए शाम को अपने घोंसला में पहुंचते हैं। हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि शाम को अपने वतन पर पहुंच चले। लेकिन कुछ ऐसी यात्राएं होती हैं कि व्यक्ति 2-2, 4-4 दिन चलता है फिर भी नहीं पहुंचता। तो चलते चलते जब शाम हो गई, जहां बादशाह का किला था, सुल्ताना बादशाह का, तो वहीं पर कबीर साहब ठहरना चाहते थे। उस कोठी को उन्होंने देखा तो उनके मन में हुआ, इसी कोठी में आज रात में हम शयन करेंगे। तो वहाँ के जो पहरेदार थे, द्वारपाल थे, सुरक्षा गार्ड वाले लोग थे, सब कहने लगे, ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? अगर आपको यहाँ रात्र में रहना है तो आगे धर्मशाला है। राजा महाराजा लोग देखिए एक धर्मशाला बनवा रखते थे, जहाँ पर अतिथि लोग, साधु संत आते जाते थे तो उसी में ठहराते थे। जैसे राजाओं के यहाँ कोप भवन बना होता था, कोई नाराज हो तो कोप भवन में चला जाता था, ऐसे धर्मशाला ये सब चीज़ें अधिकतर, चाहे मुस्लिम राजा हो या हिंदू राजा हो, जितने प्राचीन काल के राजा महाराजा हुए सब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। क्योंकि सारी संपत्तियां, जमीन जगह सब राजाओं के हाथ में थी। जब हमारा देश ये राजतंत्र में था तो टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग सब राजा अपनी अपनी राज्य को, जितने गांव जिसके हिस्से में थे, सब चलाते थे।
तो कबीर साहब कहने लगे मैं यहीं आज रहूँगा। लेकिन जो नौकर चाकर आज थे कहने लगे देखिए सामने वो धर्मशाला है, वहाँ आप जाइए, यहाँ ये आम जनता के लिए नहीं है, तो राजा की कोठी है, सब लोग यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन कहते हैं 4 हटें खराब होती हैं, बाल हट, त्रिया हट, राज हट और साधु हट। अगर बच्चा हट कर ले तो फिर चाहे आपके पास सामान हो या न हो आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे मांग करके लाओ, खरीद करके लाओ, तुमको देना ही पड़ेगा। और जब रोएगा चिल्लाएगा तो क्या करोगे? तो बाल हट और त्रिया हट। स्त्री अगर हट कर ले, कि कई ने देखे हट कर लिया तो राजा दशरथ को लाचार होना पड़ा। तो राज हट, त्रिया हट और राजा अगर हट कर ले, अगर राजा हट कर ले कहो तुमसे देश से निकासित कर दे। इसीलिए तो रामायण में लिखा है कि तब मारीच हृदय अनुमाना और नवय विरोधे नहीं कल्याणा। 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? कोई भंडारी भोजन बनाने वाला है, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से विरोध नहीं करना चाहिए। और जिसकी देश राज में रह रहे हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। कोई राजा हो, घर का मालिक हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। और कोई बहुत बलवान है, शत्रु है, ज्यादा उससे दुश्मनी न मानो, पता नहीं क्या कर दे तुम्हारे लिए, कैसी व्यवस्था बना दे। तो राज हट, त्रिया हट, बाल हट, साधु हट। साधु की भी हट कहते खराब होती। साधु भी अगर हट कर ले तब भी खतरा है। तो कबीर साहब की हट को देख करके बादशाह जो थे नीचे से उतर करके आए कोठी से, कहने लगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दरवाजे पर आया है? देखे कहने से भी नहीं मानता, इसका मतलब कोई इस व्यक्ति में ज्यादा विशेषता है। क्योंकि राज दरबार है, यहाँ सब डरते हैं आने में, ये निर्भीकता से आ गया है और फिर भी बार बार कहने से नहीं मान रहा है, इसका कारण क्या है? तो राजा ने स्वयं पूछा कि आप धर्मशाला क्यों नहीं जाते? जब बार बार बताया जाता है कि धर्मशाला है, वहाँ जाइए, वहाँ ठहरिए, तो आप नहीं जाते हैं, बार बार कहते हैं इसी यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। तो कबीर साहब ने कहा आप ये नहीं जानते हैं कि ये आपका घर ही धर्मशाला है। उसको तो धर्मशाला अपने नाम रख दिया है, लेकिन घर ही तुम्हारा धर्मशाला है, कोठी ही धर्मशाला है। कहीं ने निजी मेरा मकान है, ये धर्मशाला कैसे हो सकता है? कहीं इसके पहले इसमें कौन रहता था? कहीं हमारे पूर्वज लोग रहते थे, कहीं उसके पहले, कहीं उनके पिता, कहीं उसके पहले उनके पिता, उसके पहले 2-4 पीढ़ियों के नाम व्यक्ति गिना सकता है, क्या उसके आगे का गिनाएगा? पिता, बाबा, दादा, काका, पर बाबा, ज्यादा से ज्यादा हमके 5 पीढ़ी का गिना देगा। और 5 पीढ़ी के पहले कौन रहता था इस घर में? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो कितने लोग आए और यहाँ रहे और रह रह के सब चले गए अपना अपना करके। लेकिन ये जमीन ऐसी चीज है, आसमान, नक्षत्र, तारे, ये किसी के नहीं। व्यक्ति आता है यहाँ, जितने दिन की उसकी जिंदगी होती है, अच्छा बुरा भला काम करता है, और फिर यहाँ से जब चलता है तो पृथ्वी और जितनी ये सब चीजें हैं उसके साथ में जाने वाली नहीं। तो कितने लोग आ करके चले गए, और तुम्हारे मरने के बाद कौन रहेगा इसमें? राजा से कहने लगे कबीर साहब। तो राजा ने कहा मेरे बच्चे रहेंगे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे ऐसे सब रहेंगे इसमें। तो महात्मा जी ने कहा देखिए इसी को धर्मशाला कहते हैं। पीछे से कितने लोग रहते आए, अभी कुछ दिनों के बाद तुम जब नहीं रहोगे कितने लोग इसमें रहेंगे। धर्मशाला उसको कहते हैं जहां आना और जाना लगा रहे।
जहां पर अस्थायी रूप से व्यक्ति रह रहा हो उसको धर्मशाला नहीं कहते। जहां पर आना जाना निरंतर लगा रहे उसी का नाम धर्मशाला। बाजार है, धर्मशाला है, स्टेशन है। इटौंजा स्टेशन पर आज हम लोग बैठे, बहुत सन्नाटा था, सब कूड़ा करकट, क्योंकि कोई सफाई वफाई करने वाला नहीं, हेल्ट हो गई है वो। और जब स्टेशन था तो साफ सफाई होती थी बढ़िया। तो इसी प्रकार बड़े बड़े किलों की भी यही दशा होती, जब बनते हैं अच्छा लगता है और एक दिन ढहा करके गिर जाते हैं। और ढहा करके जब गिर जाते हैं तब अगर उस किले को आप देखने जाइए तो देखिए आपके अंदर सही ज्ञान उत्पन्न होगा। उसको अगर गौर से आप देखेंगे कि जिस दिन ये महल बना था तब क्या इसकी दशा थी, आज देखिए गिर रहा है तब इसकी क्या दशा है, क्या स्थिति है। उस समय हर मनुष्य को असली ज्ञान होता है। ऐसे तो नकली ज्ञान में मनुष्य पड़ा रहता है, उसे असली ज्ञान नहीं हो पाता। असली ज्ञान तभी उसके अंदर होता है जब बिगड़ती हुई चीजों को देखता है। महात्मा बुद्ध जो थे, देखिए नेपाल में उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में। अभी हम लोग उसी रास्ते से गए थे नेपाल। लुम्बिनी में जन्म हुआ। श्रावस्ती में देखे वो वर्षावास करते थे, साधना करते थे। सिद्धार्थ नगर में उनकी राजधानी थी। लेकिन सिद्धार्थ नगर में जहां राजधानी थी, आज अगर आप देखने जाएं तो सब खड़हर आपको मिलेगा। वहां सिद्धार्थ नगर जिला उन्हीं के नाम से बनाया गया, क्योंकि बचपन में जो माता पिता ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ, जब महात्मा हो गए तो बुद्ध उनका नाम पड़ा। सिद्धार्थ नगर नाम से जिला बना दिया गया। कुशीनगर में उनकी समाधि है, जहां शरीर उन्होंने छोड़ा। बिहार में बोध गया है, जहां पर उनको बोधत्व प्राप्त हुआ था रह करके। तो देखिए अपने जीवन में कहां कहां रहे। सिद्धार्थ नगर जब राजधानी में रहते थे अपने पिता के साथ, सिद्धोधन के साथ, तो किसी ने बताया था कि तुम्हारा जो बेटा है बहुत होनहार है और इसको संभाल करके रखना, नहीं तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा, जिससे दुनिया में हजारों लाखों लोगों का सुधार होगा। तो राजा चिंतित हो गए, कहने लगे अकेला लड़का है, अगर साधु बन गया तो इधर उधर मांगे खाएगा, जगह जगह जाएगा और मेरी बदनामी होगी कि राजा का लड़का हो करके देखिए घरों घरों भिखारी जैसे खाता पीता है। तो एक ऐसा रंग महल उन्होंने बनवाया वहां, और उस रंग महल में बचपन से ही उनको प्रवेश कर दिया। सारी खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं वहां मौजूद थी। बाहर उनको निकलने नहीं देते थे। बाहर का वो जानते ही नहीं थे कि आदमी मर जाता है या क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है, कोई ज्ञान नहीं था। हम किसी छोटे बच्चे को आप देखे बचपन से ही अकेले रखिए, हर चीज को नहीं जान पाएगा। वो समाज से ही तो सब कुछ सीखता है। गजेड़ियों का देखेगा तो जान जाएगा गांजा देखे पिया जाता है। हर व्यक्ति जो कुछ देखता है संसार में, धीरे धीरे वही उसी से तो पढ़ाई कर लेता है, उसके दिमाग में सारी बातें रिपीट हो जाती है। तो उनको अंदर ही रखा गया, शादी कर दी गई उनकी, अंदर ही रहते थे। और जहां रहते थे वहां पर जो फुलवाड़ी लगी हुई थी, जो शाम को फूल मुरझा जाते थे तो देखिए सुबह ही फूल तोड़ लिए जाते थे, माली लोग तोड़ देते थे कि इस फूल को तोड़ लो। अगर राजा देखेंगे कि कल ये खिला खिला था, आज देखे मुरझा गया, तो उनके अंदर ऐसा न हो कोई बैराग ना आ जाए कि जैसे फूल की दशा है ऐसी हमारी दशा न हो जाए। 2-4 दिन देखे कोई फूल खिला होता है, फिर तो मुरझा जाता है ना, वो सिकुड़ जाता है। 2-4 दिन जवानी रहती है व्यक्ति की, फिर जब जवानी मिटती है तब चेहरा, शरीर देखे कैसा हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। तो एक दिन अपने सारथी के साथ वो टहलने जा रहे थे, एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा।
90-95 वर्ष का बूढ़ा था, हाथ में डंडा था और कमर झुक गई थी, बेचारा धीरे धीरे जा रहा था बैठते बैठते। तो अपने सारथी से पूछने लगे कि ये कौन व्यक्ति है? कहीं ये मनुष्य है, ये बूढ़ा हो गया है। कहीं क्या मनुष्य बूढ़ा भी हो जाता है? कहीं हाँ, हम भी हो जाएंगे। कहीं हाँ, तुम भी अभी नौजवान हो, अभी 10-5 साल में ऐसे बूढ़े हो जाओगे, धनुआ जैसा शरीर तुम्हारा, कमर हो जाएगा, डंडा टेक टेक के चलोगे। तो उनके अंदर बहुत दुख हुआ कि बताओ, जब ऐसी दशा हो जाएगी हमारी भी एक दिन। फिर और आगे बढ़े तो एक लाश को लिए, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो कहा ये क्या है, ऐसा ऐसा कहते लोग जा रहे हैं। कहीं आदमी मर गया। कहीं क्या मर भी जाता है आदमी? कहीं हाँ, जब मर जाता है आदमी तो उसको अर्थी में लपेट करके राम राम सत्य करते लोग ले जाते हैं। एक हमारे भारत की परंपरा है, सब लोग एकत्रित हो करके उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और वहाँ पर उपस्थित होते हैं। आगे पीछे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? उस व्यक्ति के दुख को मिटाने के लिए और उसको ज्ञान देते हैं कि दुख सहने की उनके अंदर क्षमता उत्पन्न हो। अगर अकेला ही एक व्यक्ति हो, कोई दुख आए तो अकेला क्या करेगा? बेहोश हो जाएगा, पड़ा रहेगा। जब चारों तरफ से सब आ जाते हैं आगे पीछे लोग, तो सब दुख को हल्का कर लेते हैं, दुख को हल्का करते हैं और इसीलिए आगे पीछे लोग आते जाते हैं कि उससे क्या होता है, मनुष्य का मन बदल जाता है। किसी चीज में आपका बराबर ध्यान लगा है, कोई नया व्यक्ति जब आ जाएगा आपके पास मिलने आ जाएगा तो आपका चित्त बदल जाएगा और जब चित्त बदल जाएगा तो आप बोलेंगे भी, हंसेंगे भी, साथ में बैठेंगे भी। तो आपका मन धीरे 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 मन में पिछली चीजें भूलती जाएंगी और आगे की चीजें अच्छी अच्छी आ जाएंगी। और आगे की चीजें जब अच्छी अच्छी आ जाएंगी आपके पास तो आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपके जीवन में जब बदलाव आएगा तो धीरे धीरे मन आपका शुद्ध होगा, भावनाएं आपकी पवित्र होंगी, विचार अच्छे हो जाएंगे। तो शाम को जब टहला करके अर्थी राजा को लाए, वो सारथी थे, तो रात में जब लेटे बुद्ध जी तो उनको बहुत दुख हुआ उस बूढ़े आदमी को, मुर्दे को देख करके। एक छोटा बच्चा था गोद में। तो देखिए रात के 12 बजे लुम्बिनी में जहां वो रहते थे, जहां नेपाल में उनका घर था, हम लोग तो लुम्बिनी नहीं पहुंच पाए, और जहां उनका घर था, जहां रहते थे लुम्बिनी में, तो इतना अंदर उनको दुख हुआ कि सब गेट वेट बंद थे, लेकिन रात में अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़ करके राजसी जितने वस्त्र थे सबको उतार करके रख दिया वहीं पर, और जो सन्यासी के वस्त्र थे वो पहन करके अपने महल से चुपके से निकल जाते। बुद्ध जी निकल करके फिर साधु संतों के साथ में होकर जगह जगह, देखिए बुद्ध जी का सिद्धांत ही था, वो खप्पर रखते थे, घर गांव को मांगने जाते थे और जो मिलता था वही खाते थे। उस पंथ का यही सिद्धांत है। आज भी जितने बौद्धिस्ट हैं चीन में, जापान में, विदेशों में ज़्यादा है, नेपाल में भी ज़्यादा है और भारत में कम है। तो आज भी स्नान ध्यान करके और फिर वो जाएंगे। कोई गांव में कोई अच्छा व्यक्ति है भिक्षाटन के लिए, अब जो वो व्यक्ति जो चीज़ उसमें दे देता है वही फिर ला करके वो अपना बना करके खा लेते। तो दोनों दृश्यों को देख करके देखिए, भावना ही उनकी बदल गई, विचार ही बदल गए और कितने बड़े महात्मा हुए कि विदेशों तक उनका नाम दुनिया में छा गया बुद्ध जी का। आज भी देखिए न मालूम कितने उनके नाम से नेपाल में, भारत में, विदेशों में। और देखिए आप श्रावस्ती चले जाइए, वहाँ हवाई अड्डा भी बन गया है। विदेशों से इतने लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने, श्रावस्ती में जहाँ पर वो तपस्या करते थे, साधना करते थे। कहने का मतलब यह है कि संसार इसी को कहते हैं जो सरकता रहे, जो स्थिर न रहे। कोई चीज है आप रख दें, स्थिर रखी है,
लेकिन जो सरकती रहे, बदलती रहे, परिवर्तन होती रहे, उसी को संसार कहते हैं। तो ये संसार ही धर्मशाला है। और जितने यहाँ पंछी जैसे बसेरा लेते हैं, शाम को बसेरा लेते हैं, सुबह देखिए अपनी अपनी दिशा की तरफ सब उड़ते चले जाते हैं। कोई पंछी किसी का मोह नहीं करता है, वहां पर अपनी अपनी तरफ चुनने जाते हैं, बहुत चुन कर लौटते हैं, बहुत नहीं लौटते। कहीं बीच में ही किसी ने मार दिया, कुछ हो गया, बीच में ही रह गए, फिर दूसरा पंछी कहाँ बेचारा वो ढूंढने जा पाता है। तो इसी प्रकार घर में हो चाहे परिवार में हो, सब पंछी रूप में आते हैं। एक ही दो सदस्य होते हैं, फिर 2 से 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, बहुत परिवार बढ़ता है, 50 लोग हो जाते हैं। एक एक करके सब आते हैं और फिर देखे एक ही एक करके चले जाते हैं। अब सृष्टि में, दुनिया में इसलिए जनसंख्या कम नहीं होती है, बूढ़े लोग, पुराने लोग जाते रहते हैं, नए बच्चे जन्म लेते रहते हैं। इससे ये नहीं होता है कि इतने लोग खत्म हो गए, अब कोई नहीं रह गया, इस गांव में कोई रहने वाला नहीं है, इस क्षेत्र में कोई रहने वाला नहीं है, उतने जन्म हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति जो आता है उसी में भूल जाता है, कमाता खाता है, और देखिए फिर जब वो चला जाता है अगले आदमी कमाते खाते, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। ऐसे ही संसार ये धर्मशाला है। कबीर साहब ने बादशाह को ज्ञान दे दिया, इसी को धर्मशाला कहते हैं। जहाँ आना और जाना लगा रहे, जहाँ मिलना और बिछुड़ना, जन्मना और मरना लगा रहे, इसी को धर्मशाला कहते हैं। बादशाह को ज्ञान हो गया, बादशाह उसी दिन से भक्ति मार्ग में लग गए, भक्ति मार्ग में लग गए, भक्ति करने लगे। जो झपी आंखें उनके थी खुल गई, उसी दिन से उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो संसार की स्थिति यही है। लेकिन व्यक्ति कितने दिन इन सब चीजों को याद करता है? थोड़े दिन, और थोड़े दिनों के बाद देखे सब भूल जाता है। शमशान के बाद जब व्यक्ति लौटता है, देखे लौटते ही बेड़ी गांजा भांग वहीं बहुत बैठे बैठे पीने लगते हैं। अंतिम संस्कार में बैठे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, पान भी चबा रहे हैं, सब कर रहे हैं कि मन उनका नहीं मानता। तो 10-5 मिनट के लिए भी व्यक्ति देखिए रुक नहीं पाता है, अपने मन को रोक नहीं पाता है, क्योंकि माया का आवरण इतना बड़ा होता है व्यक्ति के अंदर, इसीलिए वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीव भूता सनातन, ये जो आत्मा होती है, जो जीव होता है, ये नहीं मरता है, लेकिन आपस में हिल मिल के लोग रहते हैं, इसलिए मोह सताता है सबको। जब राम ने बाल को मारा तो बाल की पत्नी जो थी वो रो रही थी, तो वहां पर देखे राम ने बाल की पत्नी जो तारा थी, तारा को ज्ञान देते हुए राम समझाते हैं कि तारा बिकल देखी रघुराजा, और दीन ज्ञान हरिलीना माया, और प्रगट सुतो तन आगे सोया, और जीवनीति तुम कहिल गिरोजा, जीवनीति तुम कहिल गिरोजा, छित जल पावक गगन समीरा, और पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। राम कहते हैं कि हे तारा, अगर तुम शरीर के लिए रोती हो तो शरीर जानते हो पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन 4 तत्वों से सबका शरीर बना होता है। 4 तत्वों से सबका शरीर बना होता है। जैसे कुम्हार का घड़ा देखे मिट्टी से बनता है, जब घड़ा फूट जाता है तो पृथ्वी में फिर मिल जाता है। ऐसे इन सब चीजों से शरीर बनता है, और मरने के बाद देखिए अपने अपनी जगह शरीर सब, अग्नि में अग्नि, हवा में हवा, पृथ्वी में पृथ्वी, पानी में पानी, सब मिल जाते हैं। अगर आत्मा है तो आत्मा ये कभी नहीं मरती।
आत्मा न शस्त्र से मर सकती है, न औजार से मर सकती है। ये आत्मा जो है अजन्मा है, ये अजर अमर अविनाशी है, नित्य है। किसी की आत्मा नहीं मरती। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके लोग नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे जो जीवात्मा होती है शरीर को त्याग करके फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। सर्प जैसे दूसरे केंचुल को धारण कर लेता है, उसके शरीर में जो केंचुल होता है समय पर उसको छोड़ करके फिर दूसरी केंचुल धारण कर लेता है। इसी प्रकार कर्मानुसार ये आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है और जा करके फिर दूसरी जगह उसका जन्म हो जाता है। अब जहाँ जन्म हो जाए, जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही घर में, वैसी ही जगह वो आत्मा पहुंचती है और उसी व्यक्ति के यहाँ उसका जन्म हो जाएगा। कुछ दिन के बाद, जन्म होने के बाद देखिए, एक जन्म की बात अगर याद रहे तो आदमी पागल हो जाए। अगर आप 10 जन्मों की बातें आपको बता दी जाए तो आप किस किस जन्म के दुख के लिए रोएंगे और सुख के लिए हंसेंगे। इसीलिए सारी चीजें भुला दी जाती, सब विस्मरण हो जाता है। आप जान ही नहीं पाएंगे कहाँ हमारा घर था, कहाँ हम रहते थे, कितना परिवार था, कौन था। एक जिंदगी की बात तो याद रखने में देखिए क्या है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता, आदमी का दिमाग ही क्रक हो जाता है। और इस परिवार की याद करने में अगर उस जन्म के परिवार, फिर उस जन्म का परिवार, कई जन्मों के परिवार की बात बताई जाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो आदमी दिमाग में नहीं सहन कर पाएगा, नसी उसकी फट जाएगी, नहीं सहन कर सकता है। इसलिए ऐसी संसार का ऐसा नियम है कि हर चीजें ऐसी भुला दी जाती हैं। अब यहाँ जिस जन्म में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, लगता है सदा ऐसे रहे हैं, आगे कहाँ थे कुछ नहीं पता, सारा नजारा नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अभी शरीर छूट जाए तो यहाँ का नजारा आगे नहीं पता रहेगा। लेकिन अपने जीवन में जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है, जब उसके समझ पैदा होती है, तब वो एहसास करता है कि कुछ हमने अच्छा किया या गलत किया, तो अपने जीवन में जैसा उसको मिलता है तो अपने जीवन में वो एहसास कर लेता है। अब एक बच्चे का जन्म होता है तो देखे बिल्कुल एक कंगाल घर में होता है, और एक बच्चे का जन्म ऐसे व्यक्ति के यहाँ हो जाता है कि कुछ उसको नहीं करना पड़ता है। और एक व्यक्ति के यहाँ हो गया कि जैसे बड़ा हुआ तुरंत डेरा डंडा में जन्म हुआ तो मांगने खाना पड़ता है, उसी दिन से खाने की एक खुराक भी नहीं है। अब किसी बच्चे का जन्म हो गया, टाटा बिरला के यहाँ हो गया, अनानी अमानी के यहाँ हो गया, और न मालूम कितने बड़े बड़े लोग हैं जन्म हो गया, तो केवल बच्चे का जन्म होने के बाद ही उस सारी संपत्ति का वो मालिक बन जाता है। माता पिता का इतना मोह होता है, फिर दूसरे व्यक्ति को नहीं दे पाता है, चाहे संतान मारे या कुछ भी करे, पूरी चीज का वो हकदार बन जाता है। तो जब व्यक्ति सयाना होता है, जहां उसका जन्म होता है, तब अपने जीवन में अपने कर्मों को देखकर एहसास करता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था या गलत किया था, जिसे हमको देखे सब अच्छा मिला है या खराब मिला है। सारी चीज़ों को वो जीवन में सोचता है, एहसास करता है अपने जीवन में। एक कुत्ता है, देखिए, डबल बेड पर लेटाया जाता है। अभी काठमांडू में एक घर में हम गए थे और 2 कुत्ते पले थे। तो मैंने कहा भाई, इन 4 मंजिल का वो मकान था, तो हम कमरे में ही रहते थे कि भाई कुत्तों को बंद कर दो, तब हम नीचे उतरेंगे या ऊपर आएंगे। इतने बड़े बड़े वो कुत्ते थे करके, तो इतनी उनकी सेवा होती थी। थोड़ी देर के लिए कुत्तों को बांध दिया गया, फिर मालिक क्या कहने लगा कि महाराज जी, एक कमरे में आप रहिए और मेरे कुत्तों को परेशानी हो रही जो जंजीर में बंधे। अब कितनी बताओ सेवा, 5 मिनट के लिए बंधा रहा तो कहते हैं इसको परेशानी है, इसको टहलना चाहिए। कितनी बताओ सेवा। तो जो व्यक्ति दान धर्म करता है तो कहीं पर उसका जन्म हो जाए तो वहां पर उसको सुख मिलता है, सुख मिलेगा, अच्छी जगह उसका जन्म हो जाएगा, अच्छे लोग मिलेंगे, सेवा मिलेगी, सारी चीजें सब अच्छी मिलेंगी। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे।
धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धर जुटे, और भक्ति किहे से मुक्ति को लेवे, और जग व्यवहार न घूटे। धर्म करने से सुख मिलेगा, कहीं आपका जन्म हो जाए पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा चाहे जिस खाने में जन्म हो जाए, लेकिन भक्ति करने से क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और दान धर्म करने से सुख मिलता है। कहीं भी तुम्हारा जन्म हो गया तो वहां एक गाय देखिए, मैंने कुर्सी में देखा, यहीं ठहरे थे एक भक्त के यहाँ, तो उस गाय को चारा के लिए जब बांधते थे और उनके कोठे पर हम रहते थे, तो जब चारा के लिए ले जाते थे इतना वहां कीचड़ था कि जहां थन तक और सारे पांव उसके कीचड़ में धंस जाते थे, और तब लपक लपक करके बेचारी वो खाती थी। जितना चारा नहीं खाती थी उतना वो धंस जाती थी, उसी में धंस जाए, और चारा खाने के बाद फिर निकरे नहीं पावे, निकरे बहुत डंडा पीटा पीट करके फिर उसका निकाले। और उसी कोठे पर पास में हम रहते थे, पढ़ते लिखते थे बैठ करके उनके यहाँ, भक्त जी के यहाँ। तो जब उसको मारने पीटने लगे तो किताब बंद करके हम देखने लगते थे कि देखिए इस गाय को कितनी परेशानी। और एक गाय देखिए बढ़िया डबल बढ़िया टाइल पर रखी जाती है, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा है, गाय वो भी तो है। लेकिन एक गाय ये है देखिए, इतने कीचड़ में चारा खाने के लिए बेचारी परेशान है। तो मनुष्य जैसे कर्म करता है अपने जीवन में, देखिए कर्म ही उसके साथ जाते हैं, और जितना जो कुछ है जहां का तहां ही रह जाता है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, चलेंगे मसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, तो अग्निदान तक। और इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। गुरु के भजन बिन अकेला रहेगा, प्रभु के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का तू ऊंचा महले बनाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। किस काम का लाखों का तोड़ा कमाएगा, और जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर, तेरे सफर में सवारी के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर, कहो तेरे सफर में सवारी के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर, तेरे सफर के खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा,
कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। उपदेश कर गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम। उपदेश कर गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम। और दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, ये संपत्ति यहाँ की यहीं पर। और तेरे कमर में न धेला चलेगा, तेरे कमर में न धेला चलेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में न धेला चलेगा, कमर में न धेला चलेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा, न जग का झमेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा, न जग का झमेला रहेगा। तो उपदेश कर गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। तो जितने बड़े बड़े दुनिया में आए सब उपदेश कर गए, ज्ञान दे गए, शिक्षा दीक्षा दे गए। देखिए आज भी दुनिया में उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनका उपदेश, उससे वो सब लोग जीवित हैं। तो कहने का मतलब ये है संसार ही ये धोखा है, ये संसार ही धोखा है। इस संसार में अगर कुछ हम अपना मानते हैं तो हमारा कुछ नहीं। शरीर को अगर अपना माने तो शरीर भी अपना नहीं है। और जितनी चीजें हैं, आदमी देखिए अभी चल दे देशाटन के लिए कहीं चला जाए तो उसकी आत्मा उसके साथ जाती। और जितनी चीजें हैं अगर चाहे लाओ अपने सिर पर रख ले, कहाँ ले जाकर जा सकता है? जाएगा तो तुम्हारा शरीर जाएगा, आत्मा जाएगी तुम्हारे साथ। देश विदेश चले जाओ कहीं भी, और कुछ जाने वाला नहीं है वहां पर। तो इसी प्रकार ये संसार जो है भूल भुलैया है। जैसे लखनऊ की भूल भुलैया, भूल भुलैया में देखिए जाओ तो फंस जाओ, पता नहीं रहता किस दरवाजे से आए हो, किस दरवाजे से निकलोगे। तो ऐसे ये संसार भूल भुलैया के समान है। हर मनुष्य को चाहिए अपने अंदर आत्मज्ञान लाना चाहिए। जब मनुष्य के अंदर आत्मज्ञान हो जाता है तो देखिए सारी चीजों का सही ज्ञान उसको हो जाता है कि संसार क्या है, हम क्या हैं, संसार से हमारा क्या संबंध है। सब चीजों का जब ज्ञान हो जाएगा तो धीरे धीरे मनुष्य का जो मोह है वो छूट जाता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति इतना परेशान होता है, इतना पीड़ित होता है, इतना कष्टित होता है। अब जो व्यक्ति आया वो तो चला गया, दूसरी जगह उसका जन्म हो गया। अब चाहे जितना आप परेशान हो, जहां उसका जन्म हुआ वहां लोग कहने लगे कि मेरा लड़का है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बहन, उस संबंधियों में वो खेलने कूदने लगा। वहां यहाँ के संबंध टूट गए। हम लोग कहते हैं हमारा, वो लोग कहते हैं हमारा। तो अगर दोनों का मिलान हो जाए तो कितना बड़ा झगड़ा मचेगा, कितना बड़ा झगड़ा मचेगा। एक गांव में एक व्यक्ति थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। और फिर कुछ दिनों के बाद वो भूत बन करके आए, हाथ में डंडा लिए थे, बूढ़े थे, और आकर के आंगन में खड़े हुए, कहने लगे हाथ जोड़ के सबसे कि बेटा हम आपके पिता है, हमारा घर है और हम यहीं रहेंगे, हमारा घर मैंने बनवाया था, सब कुछ किया था। जितने बच्चे थे बल्लम कांटा डंडा ले करके सब दौड़े, कहीं अरे ये भूत है, ये सबको पकड़ेगा। अरे इतना रपटाया है घर से कि वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा भागते 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 भाग गया। इतना वो डर गया कि भाग गया वो।
तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद आ भी जाए और कहे मैं रहूंगा 2-3 दिन यहाँ, कोई रहने देगा? कहीं न वो नहीं है, भूत है, मार देंगे लोग, भगा देंगे, पकड़ेगा, परेशान करेगा, हमें रहने नहीं दे सकता, कोई रहने नहीं देगा। तो संसार की स्थिति ही है कि संसार में अभी आप अच्छे अच्छे बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर आप देखिए, आंखें मूंद लीजिए, थोड़ी 5 मिनट के लिए मूंदिए, देखिए कुछ संसार में मालूम पड़ता है कुछ नहीं। आप सो जाइए। अब सोने के बाद मौत की जो छोटी बहन कौन है? नींद है। जब व्यक्ति सो जाता है तो देखिए सोने के बाद भी तो कुछ नहीं, अगर न जगे सो रह गया जैसे सोते सोते। तो संसार की ये स्थिति है, संसार की ये दशा है, संसार ही ये झूठा है। जिसको संसार के लोग सत्य मानते हैं इसीलिए झूठा है, इसीलिए तो हम लोगों ने छोड़ दिया, झूठा ही समझ के तो छोड़ा कि संसार में क्या अपना माने, झूठा झूठा छोड़ करके। अब हम लोग जो कपड़े भी पहने घूम रहे हैं कफन है, जो कपड़े हम लोग पहने हैं इनको कपड़े नहीं कहा जाता है। अब बहुत लोग खराब मानेंगे कि देखिए कफन पहने बैठे हैं। जब गुरु लोग शिष्य बनाते हैं, संत बनाया जाता है तो वो कफन ही दिया जाता है। मरने के बाद देखिए पहनाया जाता है, मरने के बाद लंगोटी और कफन ही तो पहना दिया जाता है। इसी प्रकार जिंदा में ही जो महात्मा होता है उसको पहना दिया जाता है और वो कफन के लपेटे लपेटे वो घूमता है। हम लोग जैसे हैं, अब कहीं खत्म हो जाए तो वहाँ कफन वफन की जरूरत नहीं, कफन तो पहने ही घूम रहे हैं, कफन वफन साथ ही है, खत्म हो गए कफन साथी, कफन की जरूरत ही नहीं है, बस उठा करके उसको अपना कर दो जो करना है। तो इसी प्रकार संसार ही झूठा है, सारा संसार का जितना खेल है सब झूठा है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं झूठ झूठा करिडार हो और मिथ्या या संसार, और कई कारण में कहत हो और जैसे होए उबार। तो संसार की यही स्थिति है, संसार का यही नियम है कि एक आ रहा एक जा रहा, एक आ रहा एक जा रहा, एक आ रहा एक जा रहा, बराबर देखिए ये सब चीजें संसार में लगी रहती हैं। एक निर्मोही राजा थे, तो उनका लड़का जो था, निर्मोही राजा का जंगल में सैर करने गया था टहलने, एक महात्मा की वहाँ कुटी थी, तो उसके प्यास लगी, तो खोजते खोजते गया, वहाँ एक स्थान था, तो महात्मा जी से कहा हमें बहुत प्यास है, हमें पानी पिला दीजिए। तो पानी जब कहा पिला दीजिए तो महात्मा जी पूछने लगे तुम कहाँ रहते हो, किसके बच्चे हो? तो उन्होंने कहा हम निर्मोही राजा के लड़के, हमारे पिता का नाम निर्मोही राजा। तो महात्मा जी कहने लगे हम नहीं मान सकते, राज्य में रहे फिर निर्मोही रहे, ये बात गलत। कहीं ना आप अगर नहीं मानते हैं तो आप जाइए हमारे राज्य में पता लगा लीजिए, हम यहीं बैठे हैं आपकी कुटी पर, और जा करके तुम बता देना कि तुम्हारे बेटे को सिंह ने खा लिया है, और पता लग जाएगा। महात्मा जी ने अपना कमंडल ले लिया और गए, तो चेरियां मिली सब दरवाजे पर जो काम धंधा कर रही थी। तो महात्मा जी ने कहा तू सुन चेरी श्याम की बात सुनाओ तो, और कुंवर बिनासो सिंह ने आश्रम पड़े है मोह। कहा है चेरी, जो राजा का राजकुमार है हमारे जंगल में गया था, सिंह ने उसको खा लिया है, उसकी लाश हमारे आश्रम पर पड़ी है। तो देखे चेरी क्या कहने लगी, ना मैं चेरी श्याम की ना कोई मेरो श्याम, और प्रारब्धि बस मेल है सुनो ऋषि अभिराम। कहीं प्रारब्धि बस इतने दिन का हमारा मेल रहा, अब मेल जब छूटने वाला था तो छूट गया, इसमें क्या दुख है। तो महात्मा जी ने कहा ये तो नौकर चाकर हैं, लव राजा से रानी से कहें जिनका लड़का है, इसको क्या कष्ट होगा। तो राजा से जाए कहें कि राजा तुम पर विपत्ति पड़ी, सुध खायो मृगराज, और हमने भोजन ना किया किसी मृतक के काज। तो राजा ने क्या कहा,
कि तपिया तब क्यों छोड़िया, यहाँ पलक नहीं सो, अब बासा जगत सराय है सभी मुसाफिर लोग। तुम तपस्या छोड़ करके यहाँ संदेश देने आए हो, हमको पलक भर भी शोक नहीं है, बासा जगत सराय है सभी मुसाफिर लोग। इतने दिन के लिए हमारे लड़के बनकर आए थे, रहे हमारे साथ में, अब हमारा उनका बिछो था, अब बिछो हो गया, अब उनका शरीर नहीं रहा, हमारा ही पहले छूट जाता तो क्या होता। तो महात्मा कहने लगे, अरे ये तो लगता जैसे वो कह रहा है निर्मोही राजा वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा उत्तर दे रहा है। तो कहें लाओ रानी के पास गई, महतारी का ज्यादा होती, पिता का इतना कष्ट नहीं होता जितना माँ का होता। तो कहें रानी कहाँ, रानी अंदर है। तो रानी से जाके बताएं कि रानी रानी मुख से हरि कहो, रानी मुख से हरि कहो, पल पल जात घड़ी, और सुत खायो मृगराज ने मेरे द्वार पड़ी। तो रानी कहने लगी, एक वृक्ष डाले घनी, और पंछी बैठे आए, और निस्बासर होए गए, फिर उड़ जाए। कहीं एक जैसे घनिष्ठ पेड़ होता है, कितने पंछी आकर बसेरा लेते हैं, और फिर सवेरे एक दिशा में नहीं जाते, चारों तरफ उड़ के जाते, और कोई कोई उड़ के आवत है, कोई कोई कुएं भटक कर रह जाते। तो कहीं ना ऐसे रहा है, एक पंछी डाल रहा है, वो डाल हमारी डाल अब सब आया बैठे, अब उड़ गए, अब इतने दिन बैठे हमारी डाल पर उड़ गए, अब क्या है इसमें रोने धोने की कोई चीज नहीं है, संसार है, अभी कुछ दिन के बाद हमारा भी शरीर नहीं रहेगा। तो महात्मा जी लौट आए राजकुमार से, कहें बेटा हमका एहसास होगा कि तुम कह रहे थे कि हम राजा निर्मोही के बच्चे हैं, जरूर तुम्हारे पिता और सब निर्मोही है हुआ, और निर्मोही कोई आदमी हो का खराब मानत है संसार, मोही हो का अच्छा मानत है। कहा थे अरे बहुत मोही है, अगर मोही हो तो बहुत अच्छा मन है, और निर्मोही हो अरे बहुत निर्मोही, बहुत निर्मोही है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है वही निर्मोही होता है, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा वो निर्मोही नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार इस संसार की ये स्थिति है। संसार में सारे नाता जितने बनाए गए, भाई बंधु पिता पुत्री पत्नी, सब ही तो नाता बना दिए जाते हैं। का जीव कोई का है नाता? जीव स्त्री पुरुष है कि ब्राह्मण क्षत्रिय है कि कुछ है? जीव का कुछ नहीं है, सारे नाता यही बनाए जाते हैं। जितने नाता संसार के हैं सब यही बना दिए जाते हैं। यही जब बच्चे छोटे छोटे हैं उनको ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे पिता, ये तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे फला, सब नाते बताए जाते हैं। लेकिन जितने नाते हैं जीव का कोई नाता नहीं। सुआ का कितना तुम पालो। लखनऊ जिले में यही गोसाईगंज के पास एक सुआ पला था एक घर में। हम भोजन करने गए और जब अंदर जाने लगे तो पिंजड़ा में बंद था, और सुआ जिसके यहाँ पला होता हम लोग भोजन नहीं करते। तो हमारी नजर पड़ गई, तो हमने कहा तो सुआ पला है तो हम भोजन नहीं करेंगे, हम लौट रहे हैं, या इसको खोल दो। तो माता जी कहने लगी साहब ये छोटा बच्चा रहा है तब से हम पाले हैं, कैसे खोल दी? ठीक है, हमरे पति भी नहीं हैं और वह लाए रहे खत्म हो गए, तो इका हम पाले हैं, इके बहाने शाम सुबह बैठी थी के पास। तो हम कहें पति भी नहीं है और तुम फिर पाप कर रही हो। सीता जी नर्मदा का बिछोहे करें ना, नर का पकड़ ले रहा है, फुलवारी गई रहा है, तो जो मादा रहा फटक फटक का मर गए, श्राप दे दहिस कि जैसे हम दोनों साथ हम चुनित रहे और आज तुम बिछो कर दी हो, हम अकेली रह गए हैं, ऐसे तुमको अकेले रह पड़ी जैसे तुम हमरे साथ कर रही हो आज। तो किसी पंछी को जेल में नहीं बंद करना चाहिए, पाप लगता है। कहीं साहब कौआ कुकुर खा दी है, ना उड़ पाई, बहुत दिन का है, पिंजरा लाओ। जैसे पिंजरा दरवाजे पर रखीन और का खोलिन
और जैसे यो मुड़ी के निकला, फुर्र से उड़ गया, चला गया आसमान की तरफ, एको बार मुड़ के नहीं देखी। हम कहें देखे सुआ, ये जो सुआ होता है बहुत निर्मोही पंछी होता है, इतने दिन पालो पोसो दूध पिलायो, भला एक ही बार देख ले, देखी माता जी कैसी है, चला गया फिर आसमान की तरफ, उड़ गया। तो ऐसे ही जैसे सुआ वो निर्मोही होता है, ऐसे ही ये जो निर्मोही होती है आत्मा भी निर्मोही होती है। ये आत्मा भी किसी का मोह नहीं करती है, चाहे जितना साथ हम राहत हो, ये किसी का मोह न करी, जी का समय आज ही वजूद चल दी, न कहला तुमका ले ली इनका ले ली, कोई का न ली, चल दी तुरंत बांध छोड़ कर गठरी अपन। तो संसार का यही स्थिति है, संसार का यही नियम ही है, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तो भजले राम नाम अर्जन। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तो भजले राम नाम अर्जन। खाले पीले मौज उड़ा ले, मुश्किल है पेमेंट, काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। तो आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तो भजले राम नाम अर्जन। इसलिए भाइयों राम नाम अर्जेंट भज लेना। अगर राम नाम की बात बताई जाए तो लोग कहते हैं जब बुढ़ा जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी बाल काले हैं, अभी ये कर ले वो कर ले, ना मालूम कितने बहाना लोग करते हैं राम नाम के लिए। राम नाम के लिए तो बहाना करते हैं, लेकिन जब अर्जेंट आ जाता है काम तब सारे बहाने मनुष्य के खत्म हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अगर कोई अच्छा काम करना है तो उसे सीख करना चाहिए, और कोई गलत काम करना है तो उसमें देरी लगाना चाहिए। महाभारत में यक्ष ने जो 7 प्रश्न किया था, एक प्रश्न उसमें यह भी था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उसके उत्तर में बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हजारों लोग मर मर करके इसी पृथ्वी में समा गए, लेकिन जो जीवित हैं अगर उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर से यही आवाज निकलती है, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते। हर आदमी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में यही। तो बंधुओं इसीलिए साहब कहते हैं तो भजले राम नाम अर्जन। इसलिए राम नाम में प्रेम अपना बना करके और अपनी जिंदगी के समय को हम लोगों को व्यतीत करना है। और राम नाम में जब प्रेम हो जाएगा तो देखिए संसार से प्रेम हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम भजो, 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 राम भजो, चेतु देखो मन माही, चेतु देखो मन माही, हंसा प्यारे राम भजो, हंसा प्यारे राम भजो, लक्ष करोरी जोरी धन गाड़े, करोरी जोरी धन गाड़े, चलत डोलावत बाही, चलत डोलावत बाही, हंसा प्यारे राम भजो, हंसा प्यारे